नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज सवाल विकास का नहीं, कर्ज बनाम भविष्य का है। एक तरफ सरकार विकास दर 14 से 15% बताकर खुद की पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ राज्य पर बढ़ता जा रहा है कर्ज का एक ऐसा बोझ जो अब पूरे बजट से भी बड़ा हो चुका है। केंद्रीय बजट आने के महज 2 दिन बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले लिया है। 3 किस्तों में मिलने वाला यह कर्ज केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता पर नई शर्तें भी लेकर आया है। आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का कुल कर्ज करीब 4,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का कुल बजट लगभग 4,20,000 करोड़ रुपए है। यानी राज्य पर कर्ज पूरे बजट से भी 55,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा के विशेष सत्र में यह स्वीकार कर चुके हैं कि राज्य का कर्ज अब बजट से आगे निकल चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री इसके लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन पिछली सरकारें किसकी थी? मध्य प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि पिछली सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, यह कितना न्यायोचित है। लेकिन सवाल यह है, सरकार चाहे कोई भी हो, कर्ज तो जनता का ही होता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं कि बिना कर्ज लिए बुनियादी ढांचे का विकास संभव नहीं है। सरकार का दावा है कि यह पैसा सिंचाई परियोजनाओं, बांधों, नहरों, तालाबों, कुओं और बिजली उत्पादन व वितरण कंपनियों पर खर्च किया गया। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि राज्य की राजस्व स्थिति लगातार एक दबाव में है। एक तरफ कर्ज की किस्तें और ब्याज, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं का बढ़ता कर्ज। स्क्रीन पर आपको आंकड़े दिखाते हैं कि आखिर सरकार ने कब कब कैसे कर्ज लिया है। पिछले वर्ष 2025 में अगर जुलाई से बात की जाए तो 4 जुलाई को 2500 करोड़ रुपए, 4 जुलाई को ही 2300 करोड़ रुपए, उसके बाद 1 अगस्त को 1400 करोड़ रुपए, वहीं 1 अगस्त को फिर से 1600 करोड़ रुपए, 22 अगस्त को 2500 करोड़ रुपए और 22 अगस्त को ही फिर से 2300 करोड़ रुपए। सितंबर में 3 सितंबर को 1500 करोड़, 3 सितंबर को ही 1000 करोड़। इसके बाद अगर और देखा जाए ये आंकड़े, 19 सितंबर को 1500 करोड़, 19 सितंबर को ही फिर से 1500 करोड़ रुपए और 26 सितंबर को 1500 करोड़ रुपए। लगातार ये जिस तरह से कर्ज लिया गया है, स्क्रीन पे आप आंकड़े देख रहे होंगे। और अब इस साल बात की जाए 2026 में तो 2 जनवरी को ही सरकार 4000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है और अब 30 जनवरी को जो नोटिफिकेशन फिर से हुआ है कि 5200 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेने जा रही है। मध्य प्रदेश में संचालित लाडली बहना योजना आज राज्य की सबसे महंगी योजना बन चुकी है। हर महीने करीब 1850 करोड़ रुपए सिर्फ इसी योजना में खर्च हो रहे हैं। सरकार ने 2028 तक इस राशि को 3000 रुपए प्रतिमाह करने का फैसला लिया है और चुनावी माहौल में मुख्यमंत्री इसे 5000 रुपए महीना करने की इच्छा भी जता चुके हैं। लेकिन सवाल वही, पैसा आएगा कहां से? क्या राज्य की आय उसी रफ्तार से बढ़ रही है जिस रफ्तार से घोषणाएं की जा रही हैं? हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश को हर नया कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और आरबीआई की तय सीमा का पालन करना पड़ता है। यानी राज्य जितना ज्यादा कर्ज लेगा, उतना ज्यादा वित्तीय फैसलों में उसकी स्वतंत्रता घटेगी। विकास जरूरी है, जन कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन अगर विकास और योजनाएं कर्ज के भरोसे चलेंगी तो इसका बोझ आखिरकार आम नागरिक पर ही पड़ेगा। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या मध्य प्रदेश विकास की राह पर है या कर्ज के ऐसे रास्ते पर जहां से लौटना मुश्किल हो गया है? जवाब सरकार को देना है, लेकिन आप खुद सोचिए, जिस तरीके से सरकार कर्ज लेती जा रही है, मध्य प्रदेश का क्या होगा? निवेश के कई रास्ते खोले गए, जिले स्तर तक मुख्यमंत्री पहुंचे, निवेशकों को लेकर गए, जोन के हिसाब से बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए और कहा गया कि तमाम निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बड़े निवेश आएंगे। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर क्या वो चीजें दिख पा रही हैं? सरकार ऐसी योजनाएं क्यों चला रही है जिससे वित्तीय बोझ लगातार प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है? मजबूरी या चुनावी वादे? खुद मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक मीटिंग में यह तक बोल चुके हैं कि चुनाव के समय किए गए वादों के कारण
तमाम विकास कार्य रुक रहे हैं, क्योंकि फ्रीबीज या फिर यह कहा जाए कि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो कैश में योजनाएं संचालित हो रही, जो पैसा देना पड़ रहा है, उसके कारण मध्य प्रदेश की स्थिति अब खस्ता हाल की ओर बढ़ती जा रही है। आप समझिए, सरकार को सैलरी बांटने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है और ये कर्ज ब्याज में लिए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसी परिस्थिति इसी प्रदेश में हुई है कि कर्ज की ईएमआई देने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ा है। और खुद सोचिए, अगर यह कहा गया हो कि पूर्व की सरकारों वाला लिया गया कर्ज है इसलिए आज बजट से ज्यादा हो गया, तो पूर्व में किसकी सरकार थी? मध्य प्रदेश में जो ये प्रचलन चला है कर्ज लेकर विकास कार्य करने का, ये कब तक चलेगा? और ये कर्ज कहीं ना कहीं आम नागरिक के माध्यम से सरकार को चुकाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।